हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे और धजे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए, जो बिहार और एग्जाम का बुक है सामान्य अध्ययन, इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में सारे प्रश्न दिए गए हैं। और यह देखिए नवीनतम बुक है, 2025 तक अपडेटेड है। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एवं बिहार सीजीएल, इसके अलावा सिपाही भर्ती परीक्षा एवं बीपीएससी टीआरई टीचर का है, सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो वो देखते हैं। आज यह भारत का भूगोल में क्लास 6 होगा। क्लास 5 तक पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका है। इसका देखिए जो पीडीएफ है उसे हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, विजय और धार जीके चैनल के नाम से होगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और अगर कुछ चैनल नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। देखें, एक मोटिवेशनल कोट है, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो फ्रेंड्स देखिए, हम 748 तक प्रश्न देख चुके थे। देखिए 38वां प्रश्न क्या था कि असम घाटी है ना, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। यह देखिए बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा गया है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। यह है कुल 700 किलोमीटर। कितना? 700। देखिए असम जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है ना, यह 2900 किलोमीटर के आसपास है। और यह भारत में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर का लंबाई हुआ। तो ध्यान देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी से एक बार इस साल बिहार पुलिस में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा नदी है जो कि असम में यू आकार की घाटी बनाता है। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर जो है यह है इंदिरा गांधी नहर। कहाँ है? जो राजस्थान में है, इंदिरा गांधी नहर। अगला है कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। देखिए भारतीय जो स्थापना दिवस है ना, यह हो जाएगा वर्ष 1767, 1767 में। मत्स्य कृषि सूचक है। मत्स्य कृषि किसे सूचक है? देखिए इसमें जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मत्स्य कृषि जो है ना, देखिए मछली के पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है, जबकि मत्स्य कृषि के बारे में इसमें ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहाँ से होती है। देखिए इसका जो है मैकाल श्रेणी से होता है। कहाँ? मैकाल श्रेणी से होता है। अमरकंटक के पठार से सोन नदी का उद्गम होता है। और यह बिहार में दक्षिण से उत्तर की, मतलब दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदी है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में कौन सा नदी है जो कि गंगा नदी में दक्षिण से आकर मिलती है। तो यह सोन नदी है। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य भूमि है। देखिए मध्य प्रदेश में जो कि सर्वाधिक जंगल भरा हुआ है, तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा। वहाँ क्या है? सर्वाधिक जंगल है। इसमें जो परसेंटेज है इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, ब्रॉड गेज रेलवे की लंबाई का साइज कितना है। देखिए ब्रॉड गेज का कितना होता है? 1676 mm होता है। 1.676 mm होता है, या 5 फुट 6 इंच भी कर सकते हैं। 1676 mm होता है। अगला है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है। देखिए इसमें हो जाएगा एक से अधिक। प्रयागराज है, भोपाल नहीं होगा। इसके अलावा कोलकाता भी क्या है, यह भी ये हुगली नदी किनारे है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जनसंख्या घट जाती है यदि, क्या होगा? जनसंख्या कब घटता है? यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, तो क्या होता है? जनसंख्या में कमी आता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता का हॉटस्पॉट का, देखिए यह प्रश्न है ना कई बार पूछा जा चुका है। क्या होगा? पश्चिमी घाट को भारत के जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। भारत में और एक और कहा था, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो चोटी है कौन सा है? यह अरावली पर्वत है। इसे दो भाग में बांटता है। अगर भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? देखिए प्रवाल भित्ति जो है ना, ये पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कहाँ? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। झारखंड का घाटशिला जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए घाटशिला जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? देखिए जो तरंग ऊर्जा है ना, यह खंभात की खाड़ी में पाया जाता है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। अगला है, और देखिए नर्मदा ताप्ती जो है ना, यह खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है, जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? यह हो जाएगा मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश में। कहाँ? मुरैना है ना, मध्य प्रदेश में, वहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। भारत की कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? देखिए भारत और नेपाल की जो सीमा साझा करती है ना, यह हो जाएगा काली नदी। क्या? काली नदी। काली तीस्ता उस तरफ बहती है। तो काली नदी जो है ना, यह भारत एवं नेपाल के बीच में सीमा रेखा का साझा करता है। अब प्रश्न पूछेगा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश का जो सीमा रेखा कौन बनाता है? यह हो जाएगा कर्मनाशा नदी। क्या? कर्मनाशा नदी जो है ना, यह बिहार एवं यूपी के सीमा पर अवस्थित है।
भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है? ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। कौन सा? तमिलनाडु राज्य। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, इसकी लंबाई के देखिए NW जो है ना, नेशनल वाटरवे 2 पूछ रहा है, सदिया धुबरी के बीच है, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? तो देखिए 891 किलोमीटर है, इनमें से ऑप्शन में कोई नहीं होगा, 891 किलोमीटर है। और यह कहाँ है? असम में है। बेन्नूर, बेन्नूर कहाँ अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं? यह कहाँ है? बेन्नूर, बेन्नूर जो है ना, यह कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में है। कुमायूं हिमालय किसके मध्य अवस्थित? देखिए यह प्रश्न अब तक 3 बार एग्जाम में आ चुका है। कुमायूं हिमालय किस के बीच अवस्थित है? क्या सतलज एवं काली नदी के बीच जो है ना, क्या है? कुमायूं हिमालय है क्या? सतलज एवं काली नदी के बीच जो है, यह कुमायूं हिमालय है। निम्न में से कौन सा बांस का ड्रिप सिंचाई परियोजना के लिए जाना जाता है? देखिए ड्रिप सिंचाई परियोजना जो है, यह मेघालय के लिए जाना था। क्या? मेघालय के लिए। भारत के पश्चिमी घाट तट पर कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए कोंकण रेलवे जो है ना, यह हो जाएगा सुनामी का, भूस्खलन का एवं ट्रैक का धंसना। ये चूंकि पुल एवं पिलर के ऊपर ट्रैक बना हुआ है, तो इसमें 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में, किस दिशा में बहती है? देखिए बेतवा जो है ना, बहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इधर दक्षिण पश्चिम से इस तरफ बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। जबकि सोन नदी किसे बहती है? तो दक्षिण से उत्तर में आके गंगा मिलती है सोन नदी। हजीरा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? देखिए यह टोटल है 1700 किलोमीटर। कितना? 1700 किलोमीटर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर में शामिल है? तो पूर्वोत्तर में शामिल है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए गारो खासी जनजाति जो है ना, यह मेघालय में एक पहाड़ है तीनों, और इस पहाड़ पे जो जनजातियां रहती है उसका भी नाम गारो खासी जनजाति के नाम से ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आयोग के द्वारा 5 दिया गया है। अगला है राजस्थान में कौन सा जिला मुख्यतः अबरक उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखिए अबरक उत्पादन के लिए जाना जाता है ना, यह हो जाएगा अजमेर। क्या? अजमेर। देखिए अजमेर में जो पुष्कर है, पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि पूरे भारत में एक ही जगह है। क्या? और यहाँ कार्तिक के मास में क्या बहुत बड़ा मेला लगता है, पुष्कर मेला के रूप में फेमस है। तो कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। अजमेर राजस्थान में है। निम्न में से हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसे कहते हैं हम दून के नाम से। क्या? दून के नाम से जानते हैं। गंगा एक्शन प्लान प्रथम चरण में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए यह किया गया था वर्ष 1985 में। गंगा एक्शन प्लान वर्ष 1985 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू कर दिया गया था? यह किया गया था बाबा बुदन की पहाड़ी का, बाबा बुदन की पहाड़ी में। और देखिए अरेबिका कॉफी है ना, इसे जीआई टैग दिया गया था कर्नाटक में। मोटे कणों वाली जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? देखिए यह पाई जाती है दून में, तराई क्षेत्र में एवं चौस। यह एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए जलोढ़ मृदा है ना, ये मोटे तन पे जो नदी द्वारा मृदा बनती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। देखिए ख आता है, क और ख पहले आ गया तो ये हो गया नवीनतम जलोढ़ मृदा। अब प फ ब लास्ट में आता है बांगर, तो ये हो गया पुरानी जलोढ़ मृदा। और इन दोनों से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि खादर किसे कहते हैं? तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मृदा या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहता है। इसके अलावा इसे रेगुर मिट्टी भी कहता है। और काली मिट्टी जो है ना, कपास की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है, जबकि जो यह जलोढ़ मिट्टी है यह जूट के लिए बहुत फेमस है। तो जूट जो सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है भारत में। और पूछ देगा कि कपास कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। और काली मृदा महाराष्ट्र एवं गुजरात क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो मृदा से इतना प्रश्न बनते हैं। और मृदा के अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहता है। मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहता है। अगला देखते हैं, भारत में कितने रेलवे जोन है? देखिए भारत में अब तक कुल रेलवे जोनों की संख्या, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं होगा, टोटल 18 जोन हो गया एवं 73 डिवीजन है। और निम्नलिखित में से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए कपास उत्पादक जो राज्य है यह ऑप्शन 1 में से अधिक हो जाएगा। गुजरात भी है, इसके अलावा कुछ तेलंगाना में होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। तो जो पश्चिमी प्रदेश है ना, उधर जहाँ काली मिट्टी है वहाँ कपास का खेती ज़्यादा होता है। कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात एवं तेलंगाना। ज़्यादा गुजरात में होता है। अगर ऑप्शन सिर्फ एक रहा तो उसमें से गुजरात मानिएगा। अगला है निम्नलिखित में से
श्रृंखला निम्न हिमालय में से सबसे लंबी कौन सी है? यह हो जाएगा पीर पंजाल की श्रेणी। क्या? पीर पंजाल की श्रेणी। महानदी जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? देखिए महानदी जो है ना, यह कहाँ फैला हुआ? छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, इसके अलावा उड़ीसा में है। तो ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन क्या 4 हो जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक। महानदी जो है ना, यह उड़ीसा में बहती है। पश्चिम तथा हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसे देखिए जानते हैं गुल के नाम से। क्या? गुल। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा जो रास्ता बदलती है ना, इसे क्या कहते हैं? गुल के नाम से जाना। देखिए बिहार में एक ऐसी नदी है जो कि रास्ता बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसे हम कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी जानते हैं, यह बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा जबकि पूछा कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो इसे दामोदर नदी कहा था। क्या? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा था, जबकि चीन का शोक जो है यह हांगहो नदी को कहा जाता है। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए वेम्बनाड झील जो है यह केरल में है। भारत के जैसे दक्षिणी छोर पे वेम्बनाड झील इस यहाँ पे है, तो यहाँ कहाँ केरला में है वेम्बनाड झील। निम्न में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? देखिए स्थल रुद्ध बंदरगाह कौन सा है? यह हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या? विशाखापत्तनम। एक सेकंड देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार से भारत की कुल जनसंख्या बिहार की जनसंख्या का कितना परसेंट है? देखिए भारत की कुल जनसंख्या का बिहार का कितना हो जाएगा? ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। 8 पॉइंट कुछ परसेंट, 8.05% के आसपास है। तो ऑप्शन इसमें 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु एवं गंगा नदी प्रणालियों को जल विभाजक पर स्थित है? देखिए यह जल विभाजक करता है ना, यह अम्बाला है। अम्बाला क्या है? सिंधु एवं गंगा नदी के प्रणालियों का जल विभाजक है अम्बाला शहर, जो कि पंजाब में है। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? देखिए कटनी में सर्वाधिक जो खनिज उत्पादन होता है यह हो जाएगा बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट किसका है? तो एल्युमिनियम का है। जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिल्वराइट ये सब क्या है? ये सब लोहे का है। कब लकादीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया है? ये कब रखा गया है? इस सबों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था वर्ष 1975 में। और 1975 में क्या लगा था? इमरजेंसी लगा था भारत में, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार में, आपातकाल। तो 1975 में क्या गया था? पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? देखिए पश्चिमी तट भाग है ना, इसे हम कन्नड़ के मैदान से कहते हैं। क्या? कन्नड़ के मैदान से के नाम से जानते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए बॉक्साइट का उत्पादन होगा, यह उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक जो बॉक्साइट होता है यह उड़ीसा में होता है। इसके बाद गुजरात में, उड़ीसा में देखिए 49% होता है, गुजरात में 24% होता है, झारखंड में 9% होता है, जबकि छत्तीसगढ़ में 8.8% होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें 5 हो जाएगा। और सर्वाधिक जो बॉक्साइट का उत्पादन है जिसमें कि एल्यूमिनियम निकलता है यह 49% उड़ीसा हो जाएगा। रेट होल खनन जो भारत के किस राज्य में किया गया है? रेट होल खनन, ये देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। रेट होल खनन वाला भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था चेन्नई में। कहाँ? प्रथम सीमेंट उद्योग जो है 1904 में चेन्नई में किया गया था। 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहा है? देखिए यह रहा है 25.7%। क्या? 25.7%। जबकि देखिए ये बिहार का है ना, आप प्रश्न पूछेगा कि किस राज्य का सर्वाधिक रहा है, तो मेघालय का रहा है। कहाँ? मेघालय का 27.8% के आसपास रहा है। कितना? मेघालय का दशकीय वृद्धि दर। तो प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर कहाँ का है? तो मेघालय का है। अब बिहार का कितना है? 25.07%। निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? यह हो जाएगा उपयुक्त से देखिए हुंजा, नुब्रा एवं श्योक इत्यादि मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मालवा का पठार संबंध रखता है किससे? देखिए मालवा जो पठार है यह रखता है मध्य भूमि से उच्च भूमि से रखता है। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? जो प्रथम प्रस्ताव है ये क्या था? ओडिशा ने। क्या? संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव ओडिशा राज्य ने पारित किया था। देखिए ओडिशा जो है एल्यूमिनियम का उत्पादन कितना है? 49% के आसपास है। बादाम पहाड़ी लौह अयस्क की खान है, कहाँ अवस्थित है? यह देखिए है मयूरभंज एवं कोदूझर जिले में, जो कि उड़ीसा में है। क्या? मयूरभंज एवं कोदूझर जिले जो है यह उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ी है। अगला है
किस प्रदेश में सभी घरों पर छत वर्षा का जल से, ये देखिए और प्रश्न पूछा गया था, तो कहाँ हो जाएगा इसका, तमिलनाडु हो जाएगा। ये देखिए बीपीएससी टीआरई मध्य विद्यालय में प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न 2 बार आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ है, कब किया गया था? देखिए इससे किया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, 1950 से 52 के बीच में किया गया था। जो विलुप्त प्रजाति है ना, इसे 1950 से 52 के बीच घोषित किया था। ऑप्शन नंबर इसमें आयोग के द्वारा 5 दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? देखिए जल विद्युत नुकसान जो है ना, यह वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीव को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है, उच्चतम श्रेणी के सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या उससे ऊपर की होती है उसे हम कहते हैं, उसे देखिए कहते हैं एक्सप्रेस वेज कहते हैं। क्या? एक्सप्रेस वेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का जैव विविधता का गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? यह हो जाएगा वनीकरण। क्या वनीकरण नहीं, जबकि जंगल की आग, खनन विधि है, सब क्या है इसके गिरावट के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है? देखिए यह हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड। क्या? ग्रांड ट्रंक रोड, इसे NH2 के नाम से जाना जाता है। क्या? NH2 ग्रांड ट्रंक रोड। इसे शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली से कोलकाता एवं अम्बाला तक जाता है। नदी भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना बनाया गया, किस ने बनाया गया? देखिए यह हो जाएगा भाखड़ा नांगल जो है ना, एक सेकंड, यह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यह महानदी बना है, कहाँ? उड़ीसा बना है। कहाँ महानदी बनी है? भाखड़ा नांगल उड़ीसा में। पायराइट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए पायराइट जो है ना, इसका हो जाएगा बिहार। बिहार में पायराइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में किन शहरों को जोड़ता है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, यह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता भी होगा। ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव है। देखिए इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया, किसके लिए किया गया था? यह है उपयुक्त से कोई नहीं एवं एक से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं इसमें होगा इरेडा के लिए। अगला, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से गैर धात्विक खनिज का भंडार है, कौन सा है? तो चूना एवं चूना पत्थर का। क्या? चूना एवं चूना पत्थर का है। राजस्थान का खेतड़ी जो खदान है ना, एक किसके लिए जाना है? ये जाना है तांबा के लिए। राजस्थान का खेतड़ी तांबा के लिए जाना जाता है। अगला है, निम्न प्रदेशों में भारत में कौन सा एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश में तांबा सर्वाधिक होता है। इसके अलावा राजस्थान के खेतड़ी में भी होता है क्या? तांबा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, किसके लिए? यह होता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है राष्ट्रीय उद्यानों में। ग्रीनविच के माध्यम से GMT से भारतीय मानक समय कितना आगे है? देखिए यह है 5.5 घंटा आगे है, प्लस 5 × 1/2 आवर। 5.5 घंटा क्या है? आगे है। अगला है, पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? देखिए यह करती है बांज के जंगल का, बांज के जंगल में। अगला है, शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? देखिए यह केरला में है। कहाँ? केरला में है। निम्न में से भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। अगला है, निम्न में से उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यह हो जाएगा भगवान महावीर बिहार। यह कहाँ? यह गोवा में है। भगवान महावीर जो उद्यान है ना, यह गोवा में है, जबकि बलपक्रम मेघालय में है, गुइंडी तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह भगवान महावीर जो बिहार में नहीं है, जबकि कहाँ है? यह हो जाएगा गोवा में। अगला है, किस नदी के किनारे को पश्चिमी बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित किया है? किस नदी किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित किया है? ये देखिए होगा हुगली का। हुगली का जो तट है ना, इसे टी पार्क के रूप में विकसित किया है। अगला है, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? देखिए दक्षिण से उत्तर का है ना, जैसे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे ध्यान रखिएगा कलेजा पर। क्या? कलेजा पर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पश्चिम हो गया पीर पंजाल। और यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, तो क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर होगा,
पीर पंजल। अगर पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण हो तो सीधा कलेजा पर, देखिए उत्तर से देखिएगा कलेजा पर, एक ट्रिक के साथ रखिएगा कलेजा पर, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसे याद करना बहुत सिंपल है एक ट्रिक के द्वारा, कलेजा पर कैसे हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न उलट के पूछ दिया गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर कैसे है, यार देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? देखिए ये होता है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन रोपण। क्या हो जाएगा? वन रोपण। अगला है निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? देखिए कौन सा हो जाएगा? नदी में नहीं उगाया जा सकता है, ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कमल, सिंघाड़ा, मखाना, ये सब क्या है नदी में हो सकते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? देखिए ये होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश क्या है? सर्वाधिक सागवान के जंगल। जबकि झारखंड में क्या है? सखुआ, साल, ये सब का वृक्ष है अधिक पाया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संपूर्ण भारत की भाषा सर्वेक्षण पर भाषा एटलस बनाया गया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? देखिए यह होगा, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। क्या? यह लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। भारतवर्ष में तथा उसके पड़ोसियों के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। देखिए भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए कारगिल जो है ना, यह है सुरु नदी किनारे पे। कहाँ है? सुरु नदी किनारे पे। और कारगिल में जो युद्ध हुआ था यह 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल वार। तो ध्यान रखिए किस नदी पे है? सुरु नदी पे है। देखिए अगला प्रश्न लिखते हैं भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो जैसे जानते हैं भारत की जो अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह बांग्लादेश के साथ है। कितना है? 4096 किलोमीटर है। और पाकिस्तान कितना है? 3323 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ। जबकि सबसे कम जो है यह 106 किलोमीटर है। कहाँ? बांग्लादेश के साथ। अब देखिए बांग्लादेश हाल ही में शतरंज खेल पर रोक लगा दिया है। यह करंट का प्रश्न है, सब ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से देखिए बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे नदी घाटी परियोजना है पुरानी, यह हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। चूंकि देखिए उस टाइम बिहार और झारखंड एक में था, तो यह 1948 में बना था। देखिए नदी जोड़ो परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। कौन कहते थे? यह JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बोले थे नदी घाटी परियोजना को यह आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से संज्ञा दिए थे। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 1948 में बना था दामोदर घाटी निगम। अगला है देखिए भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण था? संकेंद्रण है, यह हो जाएगा मिजोरम में। क्या? मिजोरम में। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? देखिए यह है 21.8 किलोमीटर। क्या? 21.8 किलोमीटर है। भारत ने विदेश सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में है? देखिए सितवे बंदरगाह जो है ना, यह है म्यांमार में। कहा? म्यांमार में है। इसकी राजधानी क्या है? नायपीता। क्या? नायपीता। पहले थिम्पू था म्यांमार का, सॉरी म्यांमार की राजधानी है। यह सब पहले वर्मा था, लेकिन अब नायपीता कर दिया गया है। और यह प्रश्न बिहार दरोगा से लेकर बिहार SSC एवं बिहार पुलिस तक में पूछा जा चुका है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नायपीता है। गंगा डेल्टा को सदाबहार वन क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? तो यह सुंदरवन को कहते हैं। क्या? सुंदर। देखिए सुंदरवन में सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं और इसके जड़ जो होते हैं ना बहुत घने होते हैं, तो ध्यान रखिए। और इसमें बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरवन में। किस रेखांश को भारत का मानक अपनाया था? किस रेखांश पर भारत मानक समय अपनाता है? यह जगह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। क्या? 82.5 डिग्री पूर्व में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ये देखिए हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि विश्व में हो जाएगा कौन? तो
कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे ना। अगला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह हो जाएगा कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा है। और दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? यह अन्नामदाई है। क्या है? अन्नामदाई। दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामदाई है, और इसका ऊंचाई जो है क्या है? 2695 किलोमीटर है, सॉरी मीटर होगा, 2695 मीटर है। अगर आप देखते हैं, एक सेकंड, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका भाग था? देखिए, जो उपमहाद्वीप है इसका भाग था गोंडवाना नदी का। किसका? गोंडवाना लैंड का तो भाग था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा से लंबाई कितनी है? सॉरी, एक सेकंड देखिए, ये जो लंबाई है ना, टोटल 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य तटीय भूमि से लंबाई। देखते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है इसकी विशेषता पूछ रहा है। एक सेकंड, इसका कितना हो जाएगा? ये इनमें से कोई नहीं होगा। यह अंडमान ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो 2 होगा, लेकिन ऑप्शन क्या है इसमें से 4 दिया गया कि इसमें 1 से अधिक होगा। वर्तमान में यह एक दृष्टिगत नहीं है, ये भी सही है। यह भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, ये भी सही है। जबकि इंदिरा कौल कहाँ है? तो उत्तर में है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, गारो जो जयंतिया है ना, यह हो जाएगा मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में है। अगला है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी पूर्वतीय घाटियों से होकर बहती है? पूर्वतीय घाटी से देखिए बहती है सतलज एवं सिंधु नदी। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से भारत और उसके बेसिन क्षेत्र में घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? ये हो जाएगा गंगा, सिंधु, गोदावरी एवं कृष्णा नदी। अगला है, निम्न में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसूनी ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों को ऋतुवार स्थानांतरित मात्र है? हो जाएगा फ्लोन ने। कौन कहता? फ्लोन ने किया था। अगला है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित विभाग प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित है? देखिए, यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा खाद्यान्न, कौन सा उद्यान खबरों के लिए इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़ा गया था? ये कौन सा था? देखिए, कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह खबरों में इसलिए रहा था कि वहाँ 20 गो जो चीते हैं, यह नामीबिया से लाया गया था। और नामीबिया की राजधानी कहाँ था? विंडहॉक है। नामीबिया की राजधानी जो है विंडहॉक है। निम्नलिखित में से राज्यों का जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? देखिए, जगह पश्चिम बंगाल, सॉरी बिहार हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, केरल होगा, उत्तर प्रदेश। यह जो प्रश्न है ना, यह हाल ही के बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है? देखिए, उसमें ऑप्शन बिहार में नहीं था, तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल था। सॉरी, एनटीपीसी में पूछा गया था। एनटीपीसी जो है ना, इंटर लेवल, उसमें पूछा गया था, बिहार दरोगा में पूछा गया था। अगला है, भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? यह है 943। कितना है? 943। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है। सबसे अधिक क्या है? केरल में है। निम्न में से पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहते हैं? यह देखिए, कहते हैं एवरेस्ट को। क्या? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहता है। काली कपासी मृदा मिट्टियों का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था? तो दक्कन के जो लावा के अपक्षय है ना, उसके द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हो गया था? ये हुआ था, देखिए, छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक एवं चंबल। एक उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कॉफी, कहवा जो है उत्पादन के लिए जाना जाता है, किसे जाना जाता है? ये देखिए, जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी में जो है कहवा एवं कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला देखते हैं, 850 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? देखिए, कृष्णा नदी कौन सा है? हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना। क्या? नागार्जुन सागर परियोजना। अगला है, भारत में वर्ष 2023 में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी माना गया है, किस प्रदेश को माना गया है? इसे देखिए, आंध्र प्रदेश को माना गया। किसे? आंध्र प्रदेश को। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 में कौन सा बना है? देखिए, यह बना है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतिशत पूछेगा ना, तो हो जाएगा पंजाब। भारत में मैग्नीज अयस्क का 2023 के अनुसार से सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन रहा है? देखिए, यह भी रहा मध्य प्रदेश। मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश रहा है। पेट्रोलियम क्षेत्र में किसकी स्थिति वाले राज्यों में
युग्मों के बीच में कौन सा युग्म सही है? देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कुलेज जो है ना, यह गुजरात में है। कलोल गुजरात में है। होगरी जान यह असम में है। इसके अलावा डिगबोई है ना, यह भी कहाँ है? असम में है। और नूनबाती तेल परिसंस्करण केंद्र कहाँ है? यह भी असम में है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्थानों में कहाँ स्थित उद्यानों के बीच निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा युग्म सही है? देखिए यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बोइंगांव कहाँ है? यह पेट्रोकेमिकल्स जो असम में है। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल में है। हैवी इलेक्ट्रिक्स कहाँ है? भोपाल में है। इसके अलावा जो इस्पात कंपनी है विशाखापट्टनम, यह यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए अगला है, अटल सुरंग कितनी लंबाई है? अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। अगला है, निम्नलिखित में से सतत विकास विशेषता क्या है? सतत विकास की विशेषता क्या है? यह होगा आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2023 में किस देश के साथ हो? देखिए ये प्रश्न जानते हैं, रेलवे में पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ किस देश के साथ हुआ है? नवीनतम जो पूछा जाता है ये हो जाएगा। देखिए चीन के साथ हुआ है। किसके साथ? चीन के साथ हुआ है। अगला है, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थितियों के बारे में राज्यों में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? देखिए कोयला कौन पूछ रहा है ना, यह हो जाएगा तालचर उड़ीसा। कहाँ है? तालचर जो है यह उड़ीसा में है। सुंदरी ब्रिज निम्नलिखित में से कहाँ पाए? देखिए सुंदरी ब्रिज जो है यह सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं। कहाँ? सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं। इसके अलावा निकोबार द्वीप समूह कुछ पाया जाता है और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सुंदरी ब्रिज जो है सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ? सुंदरबन डेल्टा में, लेकिन इसके अलावा निकोबार द्वीप समूह एवं खासी पहाड़ियों के आसपास भी कुछ पाए जाते हैं। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम 2011 के अनुसार से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो जाएगा केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम एवं गोवा। सर्वाधिक कहाँ है? केरल में है। सबसे कम गोवा में है। अगला है, भारत की शीशे में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए शीशा जो होता है सर्वाधिक यह राजस्थान में होता है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है यह केरल एवं तमिलनाडु जोड़ता है। क्या? तमिलनाडु एवं केरल को पालघाट दर्रा जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये देखिए हो जाएगा NH44। देखिए अब जो है ना इसके किलोमीटर टोटल कितना है? तो 3745 किलोमीटर है। पहले इसका नाम NH7 था। NH7 था, इसका नाम हटाकर NH44 कर दिया गया है। इसका टोटल लंबाई कितना है? तो 3745 किलोमीटर है। जबकि प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? ये देखिए 327B है। क्या? 327B है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है और यह पश्चिम बंगाल जो है ना, कोलकाता पश्चिम बंगाल को नेपाल से जोड़ता है। तो यह मात्र 1.8 किलोमीटर हो गया। सबसे लंबा क्या है? NH44 3745 किलोमीटर और सबसे छोटा हो गया 327B 1.8 किलोमीटर। लिंगानुपात क्या होता है? देखिए लिंगानुपात क्या होता है? यह होगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? यह है उच्च जन्म दर का। क्या? उच्च जन्म दर का है। अगला है, निम्नलिखित में से कारकों में से कौन सा कारक विरल जनसंख्या के लिए जिम्मेवार है? देखिए सबसे कम जनसंख्या कैसे हो सकता है? तो बीहड़ इलाकों एवं प्रतिकूल जलवायु जहाँ रहता है ना, वहाँ विरल जनसंख्या होता है। अगला, निम्नलिखित में से निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का सीमा को मापने के लिए महत्वपूर्ण इकाई क्या है? यह हो जाएगा लिंगानुपात। क्या है? लिंगानुपात है। भारत में कुल क्षेत्रफल होगा, दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये देखिए 2.4% है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो ध्यान रखिएगा जो भारत की जनसंख्या भारत के जो क्षेत्रफल है ना, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत में किस वर्ष एक महान जनसंख्या विभाजक माना गया? देखिए वर्ष 1921 में है ना, यह महान जनसंख्या विभाजक वर्ष माना गया था। देखिए जनसंख्या का जो गणना है, ऐसा प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन जो नियमित जनगणना है 1891 में हुआ था। किसी समय में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और जनसंख्या विभाजन वर्ष जो है यह 1921 को मनाता है। देखिए इसका मेन कारण क्या है? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना 1914 से लेकर 18 के बीच में, उस समय और जो आपातकाल आया था उसके संबंध में सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है 1921 में हुआ था। जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? कौन सा नहीं बदलता है? जनसंख्या के प्रकार, सॉरी आगे तो देख सकते थे ना, यह हो जाएगा
आंतरिक प्रवास, क्या आंतरिक प्रवास। अगला है भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है जननांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था को सुलभता से जाना जाता है। यह हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट उसे कहते हैं, क्या जनसंख्या विस्फोट कहता है। अगला है दी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में किस स्थान पर अस्तित्व में आया। देखिए आया था देहरादून में, क्या देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में कौन सा भारत का राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है। यह देखिए करता है असम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य के स्वराज्य है। अगला है भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, किसे मिलती है। यह मिलती है अरावली श्रेणी से एवं बाढ़ का क्षेत्रों में और बीकानेर में। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है। देखिए इसे हम कहते हैं महेंद्रगिरी। क्या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यह महेंद्रगिरी है। गुजरात में नवीन कॉप मिर्दा को किस नाम से जानते हैं। देखिए इसे नवीन कॉप मिर्दा जो होता है इसे जरूर हम कहते हैं, लेकिन गुजरात में क्या कहता है, गुजरात में उसे गोरुड़ कहता है। क्या गोरुड़ कहता है। अगला देखते हैं। देखिए और जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है क्या कहता है, नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहता है और पुरानी को नवीन को खादर कहते हैं, पुरानी को बांगर कहता है। आप सुनते हैं 2011 की जनसंख्या अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है। देखिए इसमें सबसे अधिक जो है ये बिहार में रहा है। कहाँ रहा है, बिहार में रहा। 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और अगर पूछ लेगा यूटी में तो हो जाएगा, यूटी में दिल्ली है 11,000 प्लस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता कौन करता है, यह जो मुद्रास्फीति है ना, यह जनसंख्या का गुणवत्ता का निर्धारण नहीं करता है। क्या मुद्रास्फीति। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। देखिए क्या है, भावर, तराई एवं भांगर और खादर, ये सब क्या है। देखिए जो भावर है ना ये हो जाएगा छिद्रपूर्ण को भावर कहते हैं। और तराई क्षेत्र किसे, तराई जो है घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र को तराई कहता है। भांगर, भांगर किसे कहते हैं, भांगर कहते हैं देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा को भांगर या बांगर कहता है। और खादर क्या हो गया, खादर हो गया नवीनतम जलोढ़ मृदा को, जो कि इसमें देखिए नहीं दिया हुआ है। युवा निक्षेप, हाँ देखिए खादर होगा क्या, युवा निक्षेप जो है ना इसे नवीनतम जलोढ़ मृदा कहते हैं, इसे खादर कहते हैं। निम्न में से सुमेलित कीजिए। देखिए नदी है एवं सहायक नदी है, इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए गोदावरी नदी, इसकी सहायक नदी है, ये हो जाएगा वैनगंगा। क्या गोदावरी का हो जाएगा वैनगंगा। अगला है गंगा, गंगा क्या हो जाएगा कोसी। इसके अलावा देखिए कृष्णा है, कृष्णा क्या हो जाएगा, कृष्णा का हो जाएगा कोयना। और कावेरी का हो जाएगा अमरावती। तो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। देखिए मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है, यह जगह थोरियम, थोरियम जो है ना यह मोनाजाइट बालू मिलता है। कौन सा नदी गंगा नदी से भी जानी जाती है। तो किस नदी को गंगा नदी भी कहा जाता है, यह होगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिण की गंगा कहता है किसे, कावेरी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी कहता है और दक्षिण की गंगा कावेरी कहता है। निम्न में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। देखिए वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, क्या हो जाएगा राज्य वन। क्या राज्य वन नहीं है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसे देखिए कहता है जमुना। क्या जमुना कहता है। अगला है और कौन सा नदी बिहार में नहीं बहती है। देखिए जो रामगंगा है ना यह बिहार में नहीं होती, रामगंगा होती है यह उत्तराखंड में बहती है, रामगंगा जो है उत्तराखंड में बहती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। देखिए दुधवा जो है यह उत्तर प्रदेश में, कहाँ दुधवा उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, यह भी उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी का एक झील है, यह हो जाएगा जो प्योंगयांग है ना, इससे प्योंगयांग त्सो झील, यह लद्दाख में है। यह क्या है, खारे पानी का झील है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए दिबांग घाटी एवं अरुणाचल प्रदेश दोनों क्या है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। दिबांग घाटी में कितना है
एवं देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के सबसे कम कितना 17 है। अगर है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, देखिए ये कहाँ है, ये हो जाएगा देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। यूरेनियम का एस कौन सा है, ये देखिए बॉक्साइड है, सॉरी बॉक्साइड गलत होगा। यूरेनियम का ऑक्साइड जानते हैं पिच ब्लेंड होगा, यूरेनियम का क्या हो जाएगा, पिच ब्लेंड होगा, बॉक्साइड नहीं होगा। बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का है, इसमें देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ है 892 नंबर का, इसमें बॉक्साइड दिया हुआ है, जो कि बॉक्साइड क्या है, या तो एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट क्या है, ये लोहे का है। तो पिच ब्लेंड क्या हो जाएगा, पिच ब्लेंड जो है ना ये यूरेनियम का 892 का, देखिए आंसर इसमें गलत दिया हुआ बुक में, तो ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखिए दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है, ये हो जाएगा अन्नामदाई। इसका जो हाइट है यह 2695 मीटर है। क्या 2695, यह देखिए बीपीएस जो टीयर एग्जाम हुआ ना टीचर का, उसमें इसका हाइट पूछा गया है। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, देखिए यह हो जाएगा कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ, एमपी में है, मध्य प्रदेश। और भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, सॉरी कान्हा तो एमपी में है, लेकिन जो पहला है ना यह हो जाएगा नीलगिरी, सॉरी नीलगिरी हो जाएगा। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, देखिए यह हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा पे कौन सा है, टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये हो जाएगा कृष्ण नदी। देखिए अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहते हैं तो नागार्जुन कृष्ण नदी हो जाएगा। अगला है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, देखिए हिमालय जो है ना यह एक वलित पर्वत है। सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, यह पश्चिम बंगाल में। यह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है, यह है सरयू नदी के किनारे। देखिए अयोध्या के सरयू नदी में हाल ही में पहला फ्लोटिंग पार्क खोला गया है, बोट फ्लोटिंग पार्क खोला गया है। सुदर्शन झील किस राज्य में अवस्थित है, देखिए सुदर्शन झील जो है ना यह कहाँ अवस्थित है, यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में है। अगला है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, यह कहाँ हो जाएगा, यह उत्तराखंड में। का उत्तराखंड में कंचनजंगा नेशनल पार्क। तिलैया बांध किस नदी पे है, देखिए यह बराकर पे है। कहाँ, तिलैया नदी जो है ना यह बराकर नदी पे है। अगला है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, ये देखिए कुल 7 देशों से मिलता है। कितने से, 7 देशों से मिलता है भारत की स्थलीय सीमा। जबकि जल सीमा जो है केवल 2 देशों से मिलता है, श्रीलंका एवं मालदीव से जल सीमा। अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, यह हो जाएगा देखिए गुजरात में। अलंकेश्वर जो है ना यह गुजरात में है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला जो है यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी एक्शन लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कांवर झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है, ये कांवर झील जो है ना ये हो जाएगा बेगूसराय में है। कहाँ, बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिला में है, यह हो जाएगा पटना में। कहाँ, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह पटना जिला में अवस्थित है। क्या हो जाएगा, सॉरी कुशेश्वर है ना, एक सेकंड, पटना दरभंगा में होगा। यहाँ तो संजय गांधी जैविक उद्यान है, पटना में क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। जबकि जो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है यह हो जाएगा दरभंगा में। का, दरभंगा में। देखिए दरभंगा जो मिथिला मखाना है, मखाने के लिए फेमस बहुत प्रसिद्ध है दरभंगा। यहाँ का जो मिथिला मखाना है इसे जीआई टैग हाल दिया गया है। सामहर झील किस राज्य में अवस्थित है, देखिए सामहर झील का कहाँ, राजस्थान में। सामहर झील कहाँ कहाँ, राजस्थान में है। और चिल्का झील कहाँ है, यह उड़ीसा में है। और उदयपुर झील कहाँ, यह बिहार में। इसे हाल ही में रामसर साइट में घोषित किया गया है। इसे यह एग्जाम पूछा भी गया है। NH4 किसको जोड़ती है, देखिए NH44, NH जो 44 है ये जोड़ती है कोलकाता को चेन्नई से। किसे, श्रीनगर से कन्या को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। NH44 जो है यह भारत की सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे हो गया है NH44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ती है। जबकि NH2 जो है यह कोलकाता से नई दिल्ली जोड़ता है, चेन्नई नहीं होगा। अगला सबसे कम महिला साक्षर किस राज्य में है, ये हो जाएगा बिहार में। हाँ, बिहार में। अगला है सबसे ज्यादा गरीब राज्य कहाँ है, ये भी हो जाएगा बिहार। भीम बांध वन्य अभ्यारण्य किस जिला में है, तो भीम बांध जो है ना ये हो जाएगा मुंगेर में। कहाँ, मुंगेर में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, कौन सा है, ये हो जाएगा हरियाणा। क्या, हरियाणा है। जबकि सर्वाधिक क्या है, केरल है। भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ा पुल धोला सादिया किस नदी में बनाया गया है, देखिए धौला सादिया जो है ना यह बना है
लोहित नदी पे, जो कि असम में है। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु कहाँ है? यह महाराष्ट्र में। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा करता है? यह करता है गुजरात। क्या चांदी का जो है ना सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य गुजरात है। लेकिन ऐसे जवार जो एक जगह है राजस्थान में, खेतड़ी, खेतड़ी में क्या है? यह चांदी के लिए फेमस है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए श्रीनगर जो है ना यह अवस्थित है झेलम नदी के किनारे। 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत की साक्षरता दर कितना रहा है? देखिए यह रहा है 74.04%। इसमें पुरुषों का कितना है? तो 80.2% है पुरुषों का। और यह प्रश्न जो है रेलवे में पूछा गया है कि पुरुषों कितना है? तो 80.2% है। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ अवस्थित है? सिरपुर जो है ना यह देखिए इंदौर में है। लोटा पहाड़ कहाँ अवस्थित है? लोटा पहाड़ कहाँ है? यह हो जाएगा सिंहभूम जिला में। क्या सिंहभूम जिला में कौन सा है? लोटा पहाड़ अवस्थित है। मैथन डैम किस नदी पर है? देखिए जो मैथन डैम है यह हो जाएगा बराकर नदी पे है। कहाँ? मैथन डैम बराकर नदी पे है। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो यह नवादा में है। यह देखिए बिहार के एग्जाम में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। उसके अलावा यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ककोला कहाँ है? तो यह नवादा में है। इंद्रपुरी बराज किस नदी पे है? देखिए इंद्रपुरी बराज जो है ना यह सोन नदी पे है। ध्यान रखिएगा इंद्रपुरी बराज कहाँ है? सोन नदी पे। सोन नदी जो है अमरकंटक की मकालू श्रेणी से निकलता है और यह गंगा में दक्षिण से आके मिलने वाली नदी है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह देहरादून में। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य एवं संसद प्रदेश है? यह जगह जम्मू एवं कश्मीर। यहाँ के केसर को हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। दिल्ली से कलकत्ता को कौन सी राजमार्ग जोड़ता है? देखिए यह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19। देखिए इसका नाम पहले NH-2 था। क्या था? NH-2 था। अब वर्ष 2010 में इसका नाम बदलकर NH-19 रख दिया गया। अगला है निम्न में से कौन सा भू अवध राज्य है? यह हो जाएगा बिहार। बिहार क्या है? भू अवस्थित राज्य है। इसका कोई भी सीमा जल से नहीं मिलता है, यह समुद्र से नहीं मिलता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए रेगुर मिट्टी है, इसे काली मृदा भी कहता है रेगुर मिट्टी को, या कपासी मृदा भी कहता है। अगला है भारत में राज्यों में कौन सा पेड़ों के जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए मेघालय है। कौन सा है? मेघालय हो जाएगा इसका। अगला है मैंग्रोव कहाँ अवस्थित है? मैंग्रोव वन जो है यह खारे पानी में उगने वाले वृक्ष को क्या कहते हैं? मैंग्रोव कहता है। खारे पानी में उगने वाले वृक्ष को मैंग्रोव कहते हैं। अगला है भारत में सबसे खारे पानी की झील है कौन? देखिए जो सबसे खारे पानी झील है यह सांभर झील है। इसके अलावा जो और झील है जैसे बुलर झील है नैनीताल, बुलर क्या मीठी है, जबकि सबसे खारा कौन सा? सांभर झील है राजस्थान में है। और लोकटक झील पूछता है, लोकटक झील कहाँ है? यह मणिपुर में है। भारत में सबसे बड़ा नदी निर्मित पुल कौन सा है? देखिए नदी पे जो निर्मित पुल सबसे बड़ा है यह है भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। क्या 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका सेतु यह कहाँ? असम में है, लोहित नदी पे है। कौन सी नदी में सहायक? यह ब्रह्मपुत्र नदी पे, सॉरी ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी की सहायक नदी? कोसी किसकी सहायक नदी नहीं है? देखिए कोसी जो है किसकी सहायक नदी नहीं है? यह अरुणा की नहीं है, जबकि तमूर कोसी, शारदा, सप्तकोसी सबका सहायक नदी है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार से भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ टोटल कितना है? 31.16% है। थोरियम पाया जाता है कहाँ? थोरियम जो है ना यह मोनाजाइट से पाया जाता है। क्या मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो बिहार के दक्षिण से गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता है। क्या जाएगा? बिहार हो जाएगा। सूरत किस राज्य में के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए सूरत जो है ना यह ताप्ती के किनारे है। क्या ताप्ती नदी के किनारे है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? यह देखिए किसके कारण होगा? उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटते हुए मानसून होता है ना, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? ये देखिए होता दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है इसके क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिए हैं। दुग्ध उत्पादन कौन से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाता है। अब अंडा उत्पादन को इसे रजत क्रांति कहता है। और गोल्डन फाइबर क्रांति कपास उत्पादन कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है? देखिए वन्य जीव किसे संज्ञा नहीं देगा? तो बकरी क्या है? वन्य जीव नहीं है। अगला इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए एक और हो जाएगा, तो हो जाएगा जो भवन है ना यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए प्राकृतिक आपदा के बारे में कहा गया है तो रेल दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि भूकंप, बाढ़, भूस्खलन सब क्या है? सब प्राकृतिक आपदा है। जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम आता है? तो खेतों की सिंचाई में आता है। किसके लिए? खेतों की सिंचाई में।
भारत में कितने राज्य हैं? 28 एवं 8 है। 28 राज्य हैं एवं 8 यूटी है। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं होती है? देखिए खरीफ में नहीं होती है, यह हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ क्या है? जबकि गेहूँ रबी फसल है। मक्का, गन्ना, धान ये सब क्या खरीफ फसल है। यह देखिए बिहार एसएससी कार्य परिचारी कार्यालय परिचय पूछा गया है, 2024 का प्रश्न है, नवीनतम एग्जाम फोर्स में है। नर्मदा बचाओ के नेता कौन थे? यह थे बाबा आमटे। क्या बाबा आमटे? जबकि जो सुंदरलाल बोगरा है यह चिपको आंदोलन के थे। कौन? चिपको आंदोलन के। यह वृक्षों संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड क्या है? यह देखिए डेयरी विकास के लिए है ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि था। इसमें योगदान जो दिए थे यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन दिए थे। निम्न से खरीफ फसल कौन सा है? देखिए खरीफ फसल को धान क्या है? धान एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, तिलहन, जौ ये सब रबी फसल है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए तो वन संरक्षण था। क्या था? वन संरक्षण था चिपको आंदोलन का उद्देश्य। अगला है हिमालय की नदियां बारहमासी है। क्यों बारहमासी? क्योंकि वे हिमालय के निरंतर बहने वाले झरनों से निकलती, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग में एक दूसरे के 10 डिग्री चैनल को अलग करता है? देखिए यह अंडमान एवं निकोबार जो है ना, यह 10 डिग्री चैनल पे विभाजित होता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दोनों का विभाजक स्थान कौन सा? तो 10 डिग्री चैनल है। भारत का मानक IST निम्नलिखित में से किस देशांतर के समय अनुरोध निर्धारित करता है? देखिए 82.5 डिग्री कहाँ? पूर्व देशांतर। क्या 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर? यह भी प्रश्न 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला है दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं? देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है ना, यह निरंतर मौसम और वैज्ञानिक रिकॉर्डिंग के लिए अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन को दक्षिण गंगोत्री कहता है। अगला है वहाँ मानव नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र है? देखिए सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र जो है यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। अगला है निम्न में से वह पहाड़ी कौन सी है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है? देखिए यह मिलता है नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की मिलन पहाड़ी का कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी कहता है। भारत की निम्नलिखित में से किस और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? यह हो जाएगा राजस्थान में। क्या राजस्थान में है। भारत और चीन के बीच सीमा विभाजन को क्या कहते हैं? इसे देखिए मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। जबकि डूरन रेखा क्या हो गया? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। और भारत एवं बांग्लादेश के बीच भी क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा भारतीय शहर सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? यह भागलपुर है। क्या बिहार का भागलपुर जो है इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों में से किस नदी के नीचे की ओर झुकाव के कारण दरार घाटी बन जाती है? यह हो जाएगा दामोदर नदी। क्या दामोदर घाटी है। अगला कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है यह कथन गलत है। काली मिट्टी नमी को अत्यधिक धारण करती है, यह सही है। रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मृदा है, यह भी सही है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 4 जो है यह गलत है। अगला देखते हैं कौन सा खरीफ फसल का सही समूह है? देखिए यह हो जाएगा चावल, मोटा अनाज, मक्का, कपास। क्या सब खरीफ फसल है। सतपुड़ा पर्वत में निकलने वाली, देखिए और देख लेते हैं जैसे रबी खरीफ तो हो गया, इसमें रबी देख लेते हैं। रबी मूंगफली, बाजरा, जौ, सोराम। इसमें देखिए मूंगफली क्या है? यह खरीफ फसल के अंदर आता है। जबकि गेहूं, जौ, चना, सरसों ये पूर्णतः रबी फसल है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला निकलकर अरब सागर में किस ओर बहने वाली नदी है? यह हो जाएगा ताप्ती। क्या ताप्ती नदी है। पिट्टी द्वीप, देखिए पिट्टी द्वीप जो है कहाँ है? ये देखिए अंत है कहाँ? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पिट्टी द्वीप जो है यह लक्षद्वीप में है। पिट्टी द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में है। और इसमें टोटल 36 द्वीप है। 36 द्वीप में एक है पिट द्वीप जहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ मानव निवास नहीं करता है। ध्यान रखिएगा जो पिट द्वीप है यह लक्षद्वीप में है और वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है और उस पर क्या है? मानव निवास नहीं करता है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? देखिए
हीराकुद बांध जो है यह महानदीप है और उड़ीसा में, कहाँ महानदीप है, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में तदोवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? देखिए तदोवा जो है ना यह महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला है किस खेत से क्रमवार पूर्ण नियोजित कार्यक्रमों के अनुसार से विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे फसल चक्र के नाम से जानते हैं। क्या फसल चक्र के नाम से जानता है? थेरंगल पक्षी अभयारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में अवस्थित है? यह हो जाएगा देखिए तमिलनाडु में। क्या है? देखिए सर्वाधिक जो रामसर साइट है ना यह तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है? देखिए ये हो जाएगा मिजोरम। क्या सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य जो है ये मिजोरम है। ये देखिए बिहार दरोगा मध्य से पूछा गया है, कब? वर्ष 2025 में। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अगला है निम्न में सही को सुमेलित करें। देखिए कैमूर की पहाड़ियां, विंध्य की पहाड़ियां, सह्याद्री, ये सब क्या है? कौन सा सही सुमेलित है? ये हो जाएगा देखिए कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ी का है, ये हो जाएगा विंध्य श्रेणी में। महादेव पहाड़ी का है, ये हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी में। और इलायची की पहाड़ी को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। देखिए कैमूर की पहाड़ी को विंध्य श्रेणी कहता है, महादेव की पहाड़ी को सतपुड़ा श्रेणी कहता है, और इलायची की पहाड़ी क्या कहता है? सह्याद्री कहता है। ये भी देखिए बिहार दरोगा में वर्ष 2025 में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है ना, ये हो जाएगा मूसी। मूसी क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। चाय के उत्पादन में के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा असम। कहाँ? असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन क्षेत्रफल में। गलत राजधानी को बताइए। देखिए यह हो जाएगा मध्य प्रदेश से क्या होगा? हैदराबाद गलत है, यह अमरावती होगा। लक्षद्वीप के कवारती, त्रिपुरा के अगरतला, पुदुचेरी के पुदुचेरी। ये देखिए प्रश्न कहाँ पूछा गया? बिहार दरोगा मध्य विशेष में 18 मई जो हुआ था वर्ष एग्जाम 2025 में, उसमें पूछा गया। तो फिर देखिए जो बिहार ऑल एग्जाम में टोटल 972 प्रश्न है, इसे हम पूरा कर चुके हैं 6 वीडियो में। और यह आज का इसका लास्ट वीडियो था ज्योग्राफी का। तो वीडियो को पढ़ने से धन्यवाद। और अगर कोई चैनल है तो कृपया कम से कम एक सब्सक्राइब या लाइक अवश्य कीजिएगा। और अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो कृपया उसमें शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पढ़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।